हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुड़ वाले बिस्कुट। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी गुड़ ली है और गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लिया है, ताकि बड़े टुकड़े रहेंगे तो टाइम लगेगा पिघलने में। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और गुड़ को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और गुड़ को हम जब तक चलाएंगे, जब तक अच्छी तरीके से गुड़ पिघल नहीं जाती है, एक भी मतलब इसमें टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से चलाते रहना है, गैस को मीडियम ही रखना है। तो इसी तरीके से चलाते रहेंगे और गुड़ एकदम बढ़िया कर पिघल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, गुड़ पिघल गई है बढ़िया करके। अब क्या करेंगे, अब हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस को बंद करने के बाद, क्योंकि गुड़ हमें इतनी ही पिघलानी है और ज़्यादा मतलब इसका कोई वो नहीं बनाना है, चाशनी सिर्फ हमें पिघलानी थी, तो इसलिए हमने इस तरीके से पिघला ली है। अब पिघलाने के बाद चलिए, तो गुड़ जब तक थोड़ी सी ठंडी हो रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो हम आटे के बिस्किट बना रहे हैं गुड़ डाल के। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, बाउल में डालेंगे 1 कटोरी आटा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी आटा लिया है। तो यहाँ पे ये बड़ी कटोरी है आटा, तो एक बड़ी कटोरी हमने आटा लिया है। और 1 कटोरी हमने सूजी ली है, जो छोटी कटोरी है। और इसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। तो सौंफ को हम इस तरीके से मसल के डाल देते हैं, तो सौंफ का फ्लेवर बढ़िया आता है। तो इधर हमने सौंफ डाल दी है और थोड़ा सा हमने कसा हुआ नारियल लिया है। अगर आप चाहें तो मार्केट में जो वाइट वाला मिलता हो वह नारियल आप डाल सकते हैं। तो इधर हमने थोड़ा सा घी लिया है, ये 2 बड़े चम्मच घी है, यानी कि आधी कटोरी घी हमने लिया है। क्योंकि घी थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि बिस्कुट खस्ता बनते हैं उससे। तो इस घी में हम बढ़िया कर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से एक मोयन लग जाएगा। जब हाथ से इस तरीके से दबा के कुछ देखेंगे तो एकदम दबना चाहिए, लड्डू सा बनना चाहिए, तभी मोयन बढ़िया होता है। तो देखिए इस तरीके से कुछ दबना चाहिए। तो लड्डू इस तरीके से दबाते हुए बन जाए तो मोयन बढ़िया कर मिल जाता है। और इस तरीके से देखिए, तो मोयन भी बढ़िया कर मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब हमने जो गुड़ को पिघला के रखा है उसी गुड़ को हम इस आटे में डालेंगे। और हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसी गुड़ से हम इसको गूँथेंगे बढ़िया कर। अब गूँथने के बाद इसको हम टाइटी, बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, इस गुड़ी में हमें गूँथना है। तो चलिए पहले हम इसको गूँथ लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें गूँथ लेना है। और इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। और इसी गुड़ में आटा गूँथ कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए एकदम बढ़िया कर गूँथ रहा है, इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से मसल के 4 से 5 बार इसी तरीके से मसलेंगे तो आटा एकदम बढ़िया मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा। मसलने से क्या होगा, क्योंकि बिस्किट हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और खस्ता बनेंगे। तो इसी तरीके से हमें 2 से 3 बार मसल लेना है आटे को, और बढ़िया कर ये आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम 2 से 3 बार पहले इसको हम मसल लेते हैं आटे को। तो देखिए आटा पहले बिखरा बिखरा सा लग रहा है, अब बिल्कुल भी बिखरा बिखरा नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से आप 2 से 3 बार मसलेंगे तो आटा एकदम सेट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे, ताकि ढकने के बाद और भी आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा एकदम मुलायम हो गया है और बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम 2 से 3 बार और मसल लेंगे। तो इधर हमने 2 से 3 बार मसल लेना है बढ़िया कर, क्योंकि जितना हम आटे को मसलेंगे बढ़िया कर उतने ही बढ़िया खस्ता बिस्किट बनेंगे।
तो इस तरीके से आपको मसल लेना है और बस मसलने के बाद इसको इस तरीके से रख देना है और 2 टुकड़ों में हम इसको तोड़ लेंगे। तो 2 भागों में इधर हमने थोड़ा सा रख दिया है और थोड़ा सा हमने हाथों में लिया है और इसका लंबा सा एक रोल सा बना लेंगे। तो देखिए हमने एक लंबा सा रोल सा बना लिया है और रोल बनाने के बाद एक चक्कू लिया है इधर और चक्कू की मदद से इस तरीके से हम आराम आराम से बिस्कुट को काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बिस्कुट बनकर तैयार होंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा छोटा छोटा गिर जाता है उसको हम अलग कर देंगे और इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को काट लेंगे। तो आराम आराम से ही काटें, आराम आराम से काटेंगे तो एकदम बढ़िया बिस्किट कटेंगे। इस तरीके से हमने सारे बिस्कुट काट लेने हैं। तो इधर हमने सारे बिस्कुट इसी तरीके से काट लिए हैं। अब काटने के बाद सारे बिस्कुटों को हम प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया बिस्कुट कटकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको बना लेने हैं और कितने बढ़िया बिस्कुट बनकर तैयार हुए हैं। चलिए एक प्लेट में इन्हें हम निकाल लेते हैं और दूसरे भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो इसी कढ़ाई में हम एक एक बिस्किट कर कर डाल देंगे और आराम से धीमी आंच पे इन्हें तल लेंगे। और धीमी आंच पे इन्हें हमें तलना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है क्योंकि थोड़े से मोटे बिस्किट हैं, टाइम लगेगा सिकने में। तो मीडियम ही आंच पे हमें सेकने हैं। तो चलिए हम सेक लेते हैं। तो सारे बिस्कुट इधर सिक कर तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों कितने बढ़िया बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। अगर दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।